नमस्कार दोस्तों। हमारे एक टॉपिक मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय कंप्लीट हो चुका है। अधिकांशतः स्टूडेंट करते क्या है, किसी टॉपिक को जब कंप्लीट करते हैं तो उससे जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन के कारण उन क्वेश्चनों को गलत कर बैठते हैं, उनसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे उससे जो भी मुख्य क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं या संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह मध्य प्रदेश राज्य है। इसमें हमें इन चार ऑप्शनों को देखकर बताना है कि मध्य प्रदेश के बारे में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य है। पहला ऑप्शन है आपका समुद्री सीमा से घिरा हुआ राज्य। क्योंकि आपने देखा था मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, अर्थात ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है, किसी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करती, जिसके कारण जो हमारा पहला ऑप्शन है वह गलत होता है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाला। चूंकि आपने देखा था मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, यह किसी भी अन्य देश या किसी भी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती, जिसके कारण जो दूसरा ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाला राज्य, यह ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरा है आपका पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य। भू अर्थात होती है जमीन या धरती, अर्थात धरती से घिरा हुआ राज्य। तो चूंकि पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य आपका मध्य प्रदेश है ही, जैसा कि 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, अर्थात उन 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश को घेरे हुए है, जिसके कारण जो आपका तीसरा ऑप्शन है वह सही है। चौथा ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का अर्थ है कि जो तीनों ऑप्शन है वे सही हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत है, जिसके कारण चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा आपका पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य। दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति पूछ रहे हैं। तो हमने देखा था जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, जब आप इस तरीके से स्टार्ट हुए थे तो यहाँ पे आपने देखा था 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट और 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश की वर्तमान या भौगोलिक स्थिति है, तो वह आपकी 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। चूंकि हमने पढ़ा ही था इसको कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर। यह ऑप्शन भी हमने देखा था 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसके कारण आपके जो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। अतः तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे में कहा गया उपरोक्त ए, अर्थात ये वाला ऑप्शन, और बी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि उपरोक्त ए और बी सही है, अर्थात तीसरा ऑप्शन है ये भी आपका सही है। चौथा है डी, केवल बी सही है। क्योंकि केवल बी तो सही है, साथ ही साथ ए भी सही है, जिसके कारण जो हमारा आंसर रहेगा वह रहेगा सी, क्योंकि इसमें उपरोक्त ए और बी दोनों को शामिल कर लिया गया है। इसमें जो आपका दूसरा पूर्वी देशांतर पूछा गया है, यहाँ पर कभी कभी 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट भी मध्य प्रदेश की स्थिति लिख देते हैं या ऑप्शन में आ जाता है। जब ये ऑप्शन आएगा तब ये ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, और जब ये ऑप्शन पूछा जाएगा तब ये ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए दोनों ऑप्शन ही सही हैं, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा। अतः वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन सही हैं। तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पूर्वी, जैसा कि आपने देखा था इधर आपका पूर्व है, तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने देखा था कि किसी भी समय का निर्धारण आप उस देशांतर रेखा के या कहीं उन देशांतरों की अपेक्षा करते हैं। तो आपका जो 74 डिग्री 59 मिनट, यह है आपके मध्य प्रदेश की पश्चिमी देशांतर, जहां से मध्य प्रदेश की देशांतर रेखा स्टार्ट होकर 82 डिग्री 66 मिनट तक पहुंचती है। अर्थात अगर हम कहें इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 8 डिग्री 4 मिनट देखने को मिलता है। आपने देखा था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो हम 8 डिग्री 4 मिनट में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट में 4 से मल्टीप्लाई जब होता है
तो ये आता है आपका 33.6। अगर इसे लिखे हम तो इसको 34 लिख सकते हैं, अर्थात 34 मिनट का अंतर आपके मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन दिया है आपका ए 28 मिनट, तो चूंकि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा है आपका बी 34 मिनट, तो अभी हमने इसको निकाल ही लिया है, इसका ऑप्शन 34 मिनट, तो इसका है आपका 34 मिनट। तीसरा है 32 मिनट, ये भी नहीं है। चौथा है आपका 24 मिनट। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है, तो बी ऑप्शन आपका सही है, 34 मिनट का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को सही से सुनना, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकांश तो होता क्या है, जो भी स्टूडेंट रहते हैं वे क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते, जिसके वजह से जो बनते हुए क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं को गलत कर जाते हैं। इसमें पूछा है सही नहीं है, अर्थात जो क्वेश्चन सही नहीं है, जो कथन सही नहीं है, उस कथन को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। क्या कहें भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है। तो चूंकि हमने देखा था भारत का जो पहला बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से वह है आपका राजस्थान, और दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, जिसके कारण जो आपका पहला ऑप्शन है वह सही है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है में नहीं आता, ये ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। आपने देखा था जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 308,252, अर्थात 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38 या 9.38% है, जिसके कारण ये ऑप्शन भी आपका सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। आपने देखा था मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते ही है, आपका उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़। तो ये ऑप्शन भी सही है, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता। चौथा है आपका प्रदेश की दक्षिणी सीमा, सही से पढ़ना आप, दक्षिणी सीमा, अर्थात जो प्रदेश है प्रदेश की दक्षिणी सीमा, प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। जब आप नदी तंत्र पढ़ेंगे या मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रदेश की उत्तरी सीमा है वो चंबल नदी बनाती है, जिसके कारण जो ऑप्शन डी है वह आपका इसका आंसर रहेगा। अर्थात ये जो ऑप्शन है आपका चौथा ये गलत है, और उसने पूछा था मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है, जिसके कारण जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वह ताप्ती नदी बनाती है, जिसके कारण ये आपका ऑप्शन गलत है, और यही इस चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पांचवा है आपका मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। आपने जब पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं आपका पहला 8 जिले, तो ये भी नहीं है आंसर। 12 जिले गलत है, 14 जिले, बिल्कुल 14 जिले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। चौथा है आपका 13 जिले, तो इनमें से आंसर है आपका 14 जिले। इसी का एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, या कहें मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। तो ऑप्शन देखते हैं आपके अशोकनगर, अशोकनगर आपका उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, जिसके कारण ये सही नहीं, ऑप्शन सही नहीं है। टीकमगढ़ ये भी उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, जिसके कारण ये भी आंसर नहीं है। निवाड़ी, चूंकि ये भी आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, जब आपने देखा था कि जो निवाड़ी की स्थिति है यहाँ पर है वो जो उत्तर प्रदेश से सटीक से लगी हुई है, जिसके कारण निवाड़ी भी आंसर नहीं है। चौथा है आपका शहडोल, क्योंकि शहडोल छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता था, यह उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, जिसके कारण जो आपका आंसर है वह रहेगा आपका शहडोल, डी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। तो देखते हैं आप, पहला ऑप्शन है आपका जबलपुर। आपने देखा था कुछ 18 अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते, जिनमें से एक है आपका जबलपुर, ये किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता, जिसके कारण आंसर जबलपुर नहीं हो सकता। कटनी भी किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, ये भी अंतर्वर्ती जिला है, तो आंसर ये भी नहीं है। छतरपुर आपने देखा था, छतरपुर उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, जिसके कारण जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा सी,
डी ऑप्शन है आपका दमोह। दमोह भी अंतर्वर्ती जिला है, जिसके कारण ये भी आंसर नहीं है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो वह है आपका छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जिलों की सीमा एक से अधिक राज्यों को छूती है। जब आपने देखा था कि कौन से राज्य से कितने जिले स्पर्श करते थे, उसमें से कुछ जिले ऐसे थे जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते थे। तो ऑप्शन देखते हैं आप, शिवपुरी एवं अलीराजपुर। तो इस तरीके से आपका मैप था। मैप में आपने देखा था, यहां पर था आपका शिवपुरी जिला। शिवपुरी पूर्व में आपको उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान, इन 2 राज्यों को छूता था, अर्थात ये एक से अधिक राज्यों को छूता है, जिसके कारण शिवपुरी आपका ऑप्शन सही है। दूसरा है अलीराजपुर। प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, आप देखते हैं ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की सीमा को छूता है, अर्थात 2 राज्यों को छूता है, जिसके कारण पहला ऑप्शन भी सही है आपका। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका बालाघाट एवं मुरैना। बालाघाट क्योंकि यहाँ पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है, जिसके कारण महाराष्ट्र, बालाघाट भी ऑप्शन सही है। मुरैना आपका यहाँ पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, जिसके कारण आपका मुरैना ऑप्शन भी सही है, अर्थात बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा है आपका बालाघाट एवं झाबुआ। बालाघाट जो कि आपने अभी देखा 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। झाबुआ, झाबुआ की स्थिति यहाँ पर है, जो कि राजस्थान और गुजरात इन 2 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसके कारण आपका जो सी ऑप्शन है वह भी सही है, अर्थात ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। कहने का मतलब है क्या तीनों ऑप्शन सही है, इसको कहते हैं उपरोक्त सभी ऑप्शन सही, जिसके कारण जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा डी। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? देखिए, अधिकांशतः हम कह देते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिम में 2 राज्य स्थित है, पहले आपका राजस्थान और गुजरात। किंतु अगर पूछ लिया जाए एक राज्य के बारे में कौन सा राज्य स्थित है, तो वो आएगा आपका गुजरात। लोकेशन आपकी कुछ इस तरीके से है। इधर है आपका राजस्थान, नीचे की ओर है आपका गुजरात। तो पश्चिम में सिर्फ एक राज्य की बात करें तो जो मुख्य राज्य आएगा वह रहेगा गुजरात। तो पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, गुजरात बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पश्चिम में है ही नहीं। राजस्थान, जब 2 राज्यों की पूछा जाए तो 2 राज्यों में राजस्थान भी आ जाएगा, किंतु एक राज्य की पूछा जाए तो सिर्फ गुजरात आएगा। महाराष्ट्र जो कि दक्षिण में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो 7वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऐसे जिले की बात की जा रही है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो पहले आपका बड़वानी, आपने देखा था बड़वानी जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता। दूसरा है आपका बैतूल, बैतूल भी महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। सी है आपका बुरहानपुर, जो कि आपका सबसे दक्षिणतम जिला है और महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, तो ये भी आपका महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है, जिसके कारण आंसर ये नहीं हो सकता। डी है आपका देवास। आप जानते हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, उनमें है आपका एक देवास जिला भी। तो जो आपका आंसर रहेगा, यह महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाता, साथ ही साथ ये किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। तो जो 8वां क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा आपका देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत का देश या खालिस्तान विशालतम राज्य है। ऑप्शन देखते हैं आपका पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है, दूसरा विशालतम राज्य है। जब 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजित होकर नया राज्य छत्तीसगढ़ बना, उससे पहले मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश भारत का पहला विशालतम राज्य था, लेकिन 2000 को जब विभाजन हुआ उसके पश्चात मध्य प्रदेश भारत का दूसरा विशालतम राज्य हुए। तो 9वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वह आपका डी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उन जिलों के बारे में बताना है जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये ऑप्शन है आपका शाजापुर और राजगढ़। आपने जब कर्क रेखा को देखा था कि 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें शाजापुर और राजगढ़ था, जिसके कारण आंसर ए नहीं हो सकता, क्योंकि इन जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। बी है आपका रतलाम और उज्जैन। क्योंकि रतलाम और उज्जैन की आप लोकेशन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर है आपका रतलाम, जो इस तरीके से कर्क रेखा गुजरी है। यहाँ पर आपका रतलाम, नीचे की ओर है उज्जैन। तो रतलाम और उज्जैन से भी कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी है आपका इंदौर और बालाघाट।
जो इंदौर की लोकेशन है वे यहाँ पर उज्जैन है, उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है और उज्जैन के नीचे है आपका इंदौर। आप देख रहे हैं इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। साथ ही साथ जो बालाघाट की लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर है आपकी बालाघाट, तो बालाघाट से भी कर्क रेखा नहीं गुजर रही है, जिसके कारण जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा सी। चौथा ऑप्शन था आपका भोपाल और जबलपुर, तो भोपाल भी यहाँ पर आता है, तो भोपाल से भी कर्क रेखा गुजर रही है। साथ ही साथ जबलपुर की लोकेशन भी यहाँ पर है। तो इन 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है और इन 2 जिलों से नहीं गुजर रही है, जिसके कारण जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा इंदौर और बालाघाट, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है। जब हमने मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट पढ़े थे जिनमें जिलों के बारे में पढ़ा था, कितने जिले हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो उनमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका 230, जिसके कारण ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 500 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 605 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। आपने देखा था मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई थी आपकी 870 किलोमीटर, जिसके कारण ऑप्शन है आपका सी सही। अधिकांशतः जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो इस पर कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, जिसमें आप गलत लगा सकते हैं। आप हो सकता है उत्तर से दक्षिण में 870 लगा देते, क्योंकि आप सोचते हैं कहीं ना कहीं हमने 870 भी देखा था, या हो सकता है आपको क्लियर नहीं रहता 605 है या 870 है, जिसमें क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरीके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसका आंसर लगाइएगा। तो क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, तो सी 605 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। राज्य पशु के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपने पढ़ा था कि बारहसिंगा जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है, वह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। तो इसमें ऑप्शन है आपका बाघ, बारहसिंगा, शेर एवं भालू। तो इसमें से बारहसिंगा जो कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसे राजकीय पशु आप जानते हैं 1981 में घोषित किया गया था, जिसके कारण इसका जो आंसर रहेगा वह आंसर रहेगा बी, बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक एवं न्यूनतम सीमा लगती है, अर्थात मध्य प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक और कौन सी न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो पहले है आपका राजस्थान और महाराष्ट्र। आप जानते हैं राजस्थान के साथ भी सीमा लगती है और महाराष्ट्र के साथ भी लगती है, किंतु सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा इन दोनों राज्यों के साथ नहीं लगती। दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो गुजरात के साथ सबसे कम सीमा लगती है, लेकिन सर्वाधिक सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती, जिसके कारण ऑप्शन बी भी नहीं है। सी है आपका उत्तर प्रदेश एवं गुजरात। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, जो कि सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसके कारण सर्वाधिक सीमा है आपका उत्तर प्रदेश। और 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं, अर्थात सबसे न्यूनतम जो सीमा को स्पर्श करते हैं वह आपका गुजरात, जिसके कारण मध्य प्रदेश की सर्वाधिक एवं न्यूनतम सीमा लगती है। तो ऑप्शन रहेगा आपका सी, इसका सही आंसर रहेगा। डी था आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि दोनों ऑप्शन गलत थे, जिसके कारण उपरोक्त सभी आंसर नहीं रहेगा और आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर सन 1981 को निम्न को घोषित नहीं किया। देखिए जब आपने पढ़ा था राज्य के पशु, पक्षी, वृक्ष, यहाँ के पुष्प, इनके बारे में पढ़ा था, तो आपने देखा था 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु, पक्षी एवं वृक्षों को घोषित किया गया था। तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, जो कि 1981 को घोषित किया गया था, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया नहीं किया गया, जिसके कारण आंसर ये भी नहीं रहेगा। दूसरा है दूधराज, जो कि राजकीय पक्षी है, दूधराज जिसे शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी 1981 को ही घोषित किया गया था और ऑप्शन में नहीं पूछा गया, जिसके कारण ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट है आपका सफेद लिली, क्योंकि राजकीय पुष्प है और राजकीय पुष्प 1981 को जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उस समय इसे घोषित नहीं किया गया था, जिसके कारण इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा सी। नेक्स्ट था आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर सी मिल गया, जिसके कारण ऑप्शन डी भी नहीं है। तो 1 नवंबर 1981 को निम्न में से घोषित नहीं किया गया था, वह था आपका सफेद लिली। और 1 नवंबर 1981 को क्या क्या घोषित थे, तो वह था आपका राजकीय पशु, राजकीय पक्षी एवं राजकीय वृक्ष। इन तीनों को 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, या मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है।
सबसे उत्तरी जिले की बात की जा रही है तो हमने देखा था मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, अर्थात ऑप्शन ए अलीराजपुर इसका आंसर नहीं है। मुरैना जो कि सबसे उत्तरी जिला हमने देखा ही था, ये इसका सही आंसर है। सिंगरौली आप जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और दतिया ये कि अंतर्वर्ती जिले के अंतर्गत आता है, जिसके कारण जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है वह है मुरैना और आंसर रहेगा आपका बी। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है। देखिए व्यक्ति डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता है, अर्थात ध्यान से किसी क्वेश्चन को नहीं पढ़ता है और सिर्फ पढ़ता है राजधानी और आंसर लगा आता है भोपाल। तो इसलिए क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। क्वेश्चन जो जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है और जो जितना कठिन लगता है अधिकांशतः वो इतना कठिन होता नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है, तो हमने देखा था मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है इंदौर, इसलिए ऑप्शन बी नहीं लगाना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और आपका आंसर रहेगा इंदौर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की खेल एवं व्यवसाय की राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट है आपको मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है यहाँ पर कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य। देखिए आपने देखा था मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी है, तो इस चक्कर में इसका आंसर उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य, ना कि मध्य प्रदेश की लगी सीमा। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा राज्य लगा है क्षेत्रफल के आधार पर वह है आपका राजस्थान। राजस्थान ठीक है। वही अगर पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य, तो वह उसका आंसर रहेगा आपको उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मध्य पर्व मनाया जाता है, अर्थात मध्य पर्व कब मनाया जाता है। तो आपने देखा था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है, इसी कारण 1 नवंबर को स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का मनाया जाता है, उसे ही मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का मध्य पर्व मनाया जाता है, जिसके कारण ऑप्शन ए, बी और सी सही ना होकर डी सही ना होकर ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का नामकरण किया। आपने देखा था तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नामकरण दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने इसे इसके मध्य में स्थित भारत में इसकी हृदय के समान आकृति होने के कारण इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। इसलिए जो आपका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन ए, सी एवं डी सही नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके।